हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज एक नया सेशंस, अति महत्वपूर्ण सेशंस बेटा। आने वाली परीक्षा कब? वो भी बेटा आपकी रहने वाली है 27 फरवरी। कब? 27 फरवरी 2024। 27 फरवरी 2024 की दृष्टि से आने वाली जो परीक्षा मैथ की है बेटा, 10th मैथ लेसन्स आपका 4 है। द्विघात समीकरण में अति महत्वपूर्ण बेटा सवाल हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? आज का जो टॉपिक रहने वाला बेटा, इबारती सवालों में हमें नाव धारा तथा क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन हमें लगाने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड पर पेपर्स में बेटा छपते ही छपते हैं, वो भी कितने अंक के बेटा? 6 अंक के। इसीलिए ये सेशंस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी बेटा इस सेशंस में नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तथा कमेंट्स लाइक भी करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहले बेटा हम इस तरीके के क्वेश्चनों को करने से पहले इनके सिद्धांत पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। सिद्धांत क्या होता है समझे जरा। जैसे ही नाव धारा का सवाल आता है आपके पास, आप क्या करने वाले हैं ध्यान दें। नोट पर हम साइड में लिख दें ताकि दिक्कत ना हो। चलो हम नोट लिखे दे रहे हैं साइड पर। नोट क्या कहता है? पहला कि यदि नाव धारा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पेपरों में, तो आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, किन किन बिंदुओं पर आपको गौर करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आपको 2 शब्द देखने को मिलने हैं। कौन कौन से? एक तो मिलेगा प्रतिकूल, प्रतिकूल मिल जाए, या दूसरा क्या कर सकते हैं आप धारा के विपरीत बेटा। दूसरा रहेगा शब्द इसी से रिलेटेड, धारा के विपरीत। 2 शब्द मिलना है। यदि प्रतिकूल या धारा के विपरीत शब्द मिलेंगे तो आपकी जो चालें होंगी, क्या होंगी? चाल जो निकलेगी, चाल जो निकलेंगी वह निकालेंगे आप घटा करके। चाल कैसे निकालेंगे आप? घटा करके निकालेंगे, घटा करके। आप चाल जब निकालेंगे तो घटा करके निकालेंगे। अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्वेश्चंस में बेटा आपको स्पष्ट हो जाएगा, जरा ध्यान दें। इसके बाद दूसरा नोट आपका कहता है कि यदि आपको अनुकूल शब्द मिले बेटा, अनुकूल शब्द आए या धारा की दिशा में आए, धारा की दिशा, तब आपको जो चाल निकालनी पड़ेगी बेटा, वो कैसे निकालेंगे आप? जोड़कर, जोड़ करके आप निकालेंगे। ये जो चाल हम बेटा लिख रहे हैं, ये कौन सी चाल निकलने वाली है? जरा ध्यान दें। यहां पर आपको दो चालें मिलने वाली। कौन कौन सी? एक तो मिलेगी मोटर बोट या नाव की चाल, दूसरी मिलनी है बेटा धारा की चाल। तब आप चाल निकालेंगे किसकी बेटा? धारा की दिशा में नाव की चाल ही निकालना है, और धारा की विपरीत दिशा में भी नाव की चाल ही निकालना है। जब नाव की चाल निकालेंगे एवरेज कब? जब प्रतिकूल या धारा की विपरीत चल रही हो नाव, तब आप निकालेंगे धारा की नाव की चाल बेटा, तो आप घटा करके निकालेंगे। यदि चाल अनुकूल या धारा की दिशा में हो तब नाव की चाल या मोटर बोट की चाल निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? जोड़ करके। इस बात को आप गौर करेंगे। अब जरा ध्यान दें, एक और विशेष नोट क्या है? एक और विशेष नोट एक और कहता है हमारा कि जब भी घटाने का मसला है, किसका मसला है बेटा? घटाने का मसला है, तो हमेशा नाव की चाल में किसकी घटाएंगे आप? धारा की चाल, धारा की चाल। ये ध्यान दें। नाव, मोटर बोट, कोई भी शब्द आ जाए,
जब भी आपको निकालना होगा 95% विद्यार्थी इसी पॉइंट्स पर गलती करते हैं। ये ध्यान रखना होगा, जब भी आप नाव की चाल निकालेंगे, यदि प्रतिकूल या धारा के विपरीत चाल आपको ज्ञात करना है, तो नाव की चाल हो बेटा या मोटर बोट की चाल हो, तो नाव की चाल में हमेशा धारा की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इससे बात आप समझ गए होंगे कि हमेशा नाव की चाल बड़ी होगी धारा की चाल से। अब जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट्स है आपको और क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से इनका प्रयोग करना है। पहला एग्जाम्पल, इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके का और देंगे हम। ये जो आया हुआ क्वेश्चन है ये बेटा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट है 2024 की दृष्टि से। जरा ध्यान दें, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व या हल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझे, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट है या नाव है, आप मोटर बोट कह दें, उसकी चाल आपको पता है, किस स्थिति में पता है बेटा, स्थिर जल में आपको पता है। इसके बाद क्या है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल शब्द आया बेटा, आप इन शब्दों को टारगेट करेंगे। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेते हैं। धारा की चाल क्या करना, आपको ज्ञात करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इबारती सवालों में जिस स्थिति को ज्ञात करना हो उसको आप क्या करना होता है, आपको बेटा मानना होता है। आपसे पूछा क्या गया है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप स्वाभाविक है आप मानेंगे। क्या मानेंगे, जरा ध्यान दें। मानने के बाद बेटा मौसम चेंज होने से थोड़ा शरीर का मेंटेनेंस बेटा बिगड़ गया है, तब भी हम बेटा आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान दें, आप लिखेंगे माना इसकी चाल, धारा की चाल, धारा की चाल क्या मानेंगे बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश वर्ड लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, नहीं होनी चाहिए। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मान लिया। इसके बाद थोड़ा सा बाई फिगर समझते हैं, कैसे थोड़ा सा चित्र बनाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि इस तरीके से जल इंकित कर दें, यदि जल को हम बेटा थोड़ा सा अंकित कर दें, अंकित करने के बाद क्या करें आप, एक नाव, सपोज दैट हम मान लेते हैं यह एक नाव है, ताकि आपको स्पष्टिंग पता चल जाए भाई। इस तरीके से हमने एक इसको क्या बना दिया बेटा, एक नाव, इसका नाम मोटर बोट कर दिया। यह मोटर बोट है बेटा यदि, तो आप क्या करने वाले हैं, यह धारा की दिशा, जल की दिशा बेटा हमने इंगित कर दी दाईं ओर। मोटर बोट भी अगर दाईं ओर चले तब भी आपको कितनी दूरी तय करना है बेटा, 24 किलोमीटर ही तय करना है। यदि धारा विपरीत दिशा में बहने लगे, अर्थात नाव यदि इधर हो या फिर धारा फिर आपकी क्या हो बेटा, धारा की दिशा आप बदल दें। धारा की दिशा तो बेटा बदलने वाली नहीं है, किसकी दिशा बदलेंगे आप, मोटर बोट की दिशा बदल दें। इस तरीके से आप कर दें। सपोज दैट थोड़ा सा काल्पनिक चीज, यदि आप मोटर बोट की दिशा को कन्वर्ट कर दें धारा के विपरीत, तब भी आपको कितना ही चलना है बेटा, 24 किलोमीटर ही चलना है। पुनः जरा ध्यान दें, पहले धारा किस दिशा में, यदि हम मान लें सपोज दाईं ओर धारा बह रही है, तब मोटर बोट भी दाईं ओर ही चल रही है। यदि जल दाईं ओर ही बहता है या धारा दाईं ओर ही बहती है,
मोटर बोट उसके विपरीत आए बाईं ओर, तब भी उसको कितने किलोमीटर तय करना है बेटा? 24 किलोमीटर ही तय करना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी दृष्टि से देखते हैं, जैसे आप बेटा अपने घर से आप विद्यालय गए, मान लिया गए आपने 2 किलोमीटर तय किया, चले गए सीधा आप मान के चले भाई उत्तर दिशा में गए, कन्फर्म है। इसके बाद आप लौट के आएंगे अपने घर स्कूल से छूटने के बाद, तो कितनी दूरी रहेगी? तब भी सर कहेंगे 1 किलोमीटर ही रहेगी या 2 किलोमीटर जो आपने मानी होगी। दिशा लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पहले आप उत्तर दिशा में जा रहे थे, पुनः लौट के आएंगे तो दक्षिण दिशा में आपको चलना पड़ेगा। कन्फर्म है बात? कन्फर्म हो जाना चाहिए भाई। अब क्या करना है बेटा? पहले इसका बेस तैयार कर ले बेटा इस क्वेश्चन का। आपने धारा की चाल मान ली है। अब 2 वर्ड आपको प्रयोग के लिए दिए गए हैं, कौन कौन से? एक तो धारा के प्रतिकूल, तो आप क्या निकालने वाले हैं? आपको ज्ञात क्या है? तथा आपको पता है, तथा किसकी? स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, तथा स्थिर जल में किसकी बेटा? मोटर बोट की चाल क्या रहना है? आपको कन्फर्म पता है बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कन्फर्म। अब आप समझ गए, आपको ओरिजिनल जो ज्ञात है मोटर बोट की चाल वास्तव में पता है आपको। आपने मानी किसकी बेटा? धारा की चाल मानी। सबसे पहली स्थिति क्या बनेगी? जब मोटर बोट धारा की दिशा में चले, जब मोटर बोट बेटा इसके बाद धारा के विपरीत चले, तो आप पहला कोटेशंस क्या देने वाले हैं? पहला कोटेशंस आप देने वाले हैं धारा के प्रतिकूल कह रहा है, तो आप लिखेंगे धारा के प्रतिकूल किसकी चाल? धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। आप थोड़ा सा गौर करें बेटा, यहां पर क्या लिखा है? स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का अर्थ क्या हुआ? जिस दिशा में धारा बह रही है, नाव या मोटर बोट को उस दिशा में नहीं चलना, अपोजिट डायरेक्शंस में चलना है। यदि विपरीत दिशा में चलना है, नोट आपके सामने है, यदि प्रतिकूल आपको चलना पड़े धारा के विपरीत शब्द आए या प्रतिकूल शब्द आए, तो जो आप चाल निकालेंगे, मैंने बताया किसकी निकालेंगे बेटा? आप मोटर बोट या नाव की चाल निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? घटा करके। कंडीशंस क्या है? हमेशा नाव की चाल में से, नाव की चाल क्या है बेटा? 18 किलोमीटर। उसमें से आप धारा की चाल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। कन्फर्म। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अधिकतर विद्यार्थी बेटा इसी पॉइंट को गलत करते हैं और अपने 6 अंकों को खो देते हैं। इसीलिए आप गौर करें। आपको जब पता चल गया बेटा कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल प्रतिकूल है, तो आप घटा के निकालेंगे। किसमें? नाव की चाल में से धारा की चाल आपने घटाया। चाल आपको पता है, दूरी आपको पता है कितनी बेटा चलना है? 24 किलोमीटर चलना है। तो आप क्या निकाल लें बेटा? समय निकाल लें। अतः क्या लिख दें? अतः धारा के प्रतिकूल मोटर बोट को कितने किलोमीटर बेटा? 24 किलोमीटर आप कर सकते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, आप चाहें तो उसको छोटा कर सकते थे, कोई बात नहीं। समय पहले लेक्चर्स में ये सारे सूत्र बता चुका हूं। क्या होता है पुनः जरा ध्यान दें। समय बराबर सूत्र क्या बनना है? वैसे तो होता है बेटा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप क्या करेंगे बेटा? समय का मान निकालना है, आप गुणा करेंगे तो चाल के गुणे में हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या बन जाएगा बेटा? दूरी बटा चाल। तो थोड़ा ध्यान दें, क्या करने वाले हैं, इन पॉइंटों को हम थोड़ा सा रेज करने वाले हैं
ताकि क्वेश्चन हमारा कवर हो सके। आपको कंफर्म हो चुके होंगे, जरा ध्यान दें। हमने आपको निकाल के बताया समय का आप कैसे कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा डायरेक्टली यूज करेंगे बेटा। तो दूरी कितनी है बेटा, आपके क्वेश्चंस में ही लिख रखा है आपने, 24 किलोमीटर आपको तय करना है। चाल क्या है बेटा, चाल है विपरीत दिशा में 18 माइनस एक्स। तो आपका जो समय आने वाला है बेटा किस में रहने वाला है, घंटे में। इसको भी आप रेस कर सकते हैं, ये हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अभी आप चल रहे थे धारा के प्रतिकूल, मोटर बोट की चाल निकाली, उसके बाद आपने समय निकाला। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, धारा के अनुकूल कर सकते हैं। अनुकूल शब्द चल रहा है क्या, ध्यान दें, प्रतिकूल इसके बाद अनुकूल शब्द चल रहा है बेटा। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बेटा, मोटर बोट की चाल। रिपीट, जरा ध्यान दें, नोट मैंने अभी जो लिखे थे वो रेज कर दिए हैं, आपको समझाया भी, पुनः जरा गौर करें। धारा के अनुकूल चलना है। अनुकूल का अर्थ क्या है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव को भी हमें क्या करना है, चलाना है। तो क्या हो जाएगी, चालें जुड़ेंगी। वो भी कैसे आएंगी चालें, जरा ध्यान दे। किसकी चाल हो जाएगी, निकलेगी बेटा मोटर बोट की चाल, लेकिन रफ्तार में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। आपके पास 18 किलोमीटर पहले से थी रफ्तार किसकी, मोटर बोट की, धारा की चाल भी इसमें जुड़ जाएगी। तो आपकी चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे कि आप नहीं समझे, समझे, कन्फर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, आप समय निकालेंगे, तथा धारा के अनुकूल लगा समय, वो भी किसका बेटा, हम लेंथ इस लाइन की नहीं बढ़ा रहे, आप समझ गए। किसका अनुकूल लगा समय, किसको बेटा, मोटर बोट को लगा समय। लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। पूरा जरा क्वेश्चंस को ध्यान दे, क्या कहता है, वही दूरी। वही दूरी का अर्थ क्या है कि बेटा हम पहले 24 किलोमीटर धारा के कैसे गए थे, प्रतिकूल गए थे। अब आपको धारा के अनुकूल जाना है, वही दूरी, अर्थात दूरी कितनी रहने वाली है बेटा, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर आप धारा के प्रतिकूल गए, तो आप लौट के पुनः आपको उसी स्थान पर आना है जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था। अर्थात कितना तय करेंगे आप, 24 किलोमीटर ही। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या रहने वाली है बेटा, 24, दूरी बटा चाल। चाल क्या है किसमें बेटा, अनुकूल में, 18 प्लस एक्स घंटा। पुनः जरा ध्यान दें, ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, पुनः जरा ध्यान दें। मैंने आपको बताया कि यदि यह नाव इसको मान लें, धारा की दिशा हम दाईं ओर मान लें, तो नाव चल रही है धारा के अनुकूल, अर्थात आपको कितना चलना है बेटा, 24 किलोमीटर चलना है। अब हम क्या करें, प्रतिकूल चलना है, तो धारा तो आपकी दाईं ओर ही जाएगी, लेकिन नाव या मोटर बोट बाईं ओर चलने लगेगी। लेकिन चलना कितना है बेटा, 24 किलोमीटर ही चलना है, अर्थात दूरी आपकी 24 रह जाएगी। चाल में अंतर आ जाएगा। चाल में क्या है बेटा, आप अनुकूल चल रहे हैं, अनुकूल का मतलब है कि दोनों की चालें जुड़ जाना है। किन की दोनों की चालें जुड़ना है बेटा, मोटर बोट की चाल और धारा की चाल आपको जोड़ना है। जब अनुकूल या धारा की दिशा शब्द का प्रयोग हो बेटा। इसके बाद यह प्रतिकूल या विपरीत आए तो आपको क्या होना, चालों को क्या करना होता है बेटा, घटाना होता है। वो भी किससे, नाव की चाल या मोटर बोट की चाल से धारा की चाल को घटाना होता है। कन्फर्म। तो आपको समय निकालना था, तो समय बराबर दूरी कितनी आपको तय करनी पड़ेगी बेटा, 24 किलोमीटर ही, बटा समय, बटा बेटा चाल क्या रहना है, अनुकूल में अनुकूल चाल रहना बेटा 18 प्लस एक्स, ये अनुकूल की चाल थी बेटा। अब आपको समय पता चल चुका है, अब आप शर्त लगाने वाले हैं। क्या लिखेंगे शर्त में, शर्त आपके पास है, आप यहीं से समझ पा रहे होंगे। शर्त है कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। आप एक तरफ लिख दे, क्या लिखना है बेटा, समय की
कंडीशंस में आपको शर्त लगाना है। आप लिख सकते हैं बेटा 24/18 माइनस एक्स में अंतर क्या है, जरा ध्यान दें। चाल ये छोटी रहने वाली है, चाल ये छोटी रहने वाली है क्योंकि 18 में एक्स घट रहा है। ये क्या बड़ी हो जाएगी कि चाल, कन्फर्म ये छोटी हो जाएगी, चाल ये बड़ी हो जाएगी। आप इसमें क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं 24/18 प्लस एक्स। इस बात को थोड़ा सा और गौर करें, विद्यार्थी यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कैसे, 18 में से एक्स चला जाएगा तो आपकी कैसी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। इस छोटी संख्या का भाग किसी 24 में देंगे तो आपका जो मान निकलेगा बेटा वो बड़ा निकलेगा इसकी अपेक्षा। क्यों, यदि हम एक्स को सपोज मान लें, एक्स हमारा 2 है, कितना है बेटा 2, क्या हम 6 ही मान लें बेटा, चलो 18 6 24 हो जाएगा। 24 में 24 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। यहाँ 6 मान चुके हैं, 18 में 6 चल जाएंगे, 12 बचेगा, 12 दूनी 24, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, अर्थात बड़ा कौन हो गया, बड़ा ये हो गया। अर्थात इनका अंतर बेटा कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अर्थात इन दोनों चालों में जो लगा समय था, धारा के अनुकूल और विपरीत आने जाने में जो लगा समय था, एक को लग रहा था 24/18 माइनस एक्स, एक को लग रहा था 24/18 प्लस एक्स। इन दोनों में अंतर कितना था, समय में अंतर था बेटा 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा अधिक समय लेती है। हमने आपको अंतर यहाँ से समझा दिया। आप कैसे मैनेज करेंगे आप ये बात समझ गए होंगे। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है जरा ध्यान दें। अब आप इसको लिखेंगे, आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, कन्फर्म। थोड़ा क्वेश्चंस प्रॉब्लम आने वाली है क्या, थोड़ी बहुत तो दिक्कत बेटा आती रहती है। 24 आप क्या कर लें, कॉमन ले लें, कन्फर्म कॉमन ले लिया, क्या बचने वाला 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल 1, कन्फर्म हो गया। आप 24 को चाहे तो आप बटे में ले जाएंगे, गुणे में है, कन्फर्म आप कर दें। आपका लासा क्या आने वाला है, आपका लासा बेटा आने वाला है 18 माइनस एक्स पहले कोष्टक में, 18 प्लस एक्स दूसरे कोष्टक में। ये कटने वाला है, बचने क्या वाला 18 प्लस एक्स बचने वाला है, माइनस लगा है आप माइनस लगाएंगे, 18 प्लस एक्स का भाग इसमें देंगे, ये कट जाएगा, ये बचने वाला है, इसका गुणा आप 1 से कराने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ऋण है तो ऋण का आप गुणा कराएंगे तो माइनस का 18, यहाँ गुणा कराएंगे प्लस का एक्स इक्वल क्या हो गया बेटा 1/24। कमजोर विद्यार्थी जरा थोड़ा गौर करें, आप इन दोनों से अंश से क्या कॉमन लिया बेटा 24 का कन्फर्म कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल 1, गुणे में 24 है, टोटली बटे में चला जाएगा। आप इन दोनों का लासा लेंगे तो यही आएगा, कन्फर्म है। इसका भाग इसमें देंगे तो यही आएगा। आप माइनस चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह वाली प्रक्रिया को आप थोड़ा सा सहूलियत से हल किया करें, कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली करें, कोष्टक लगा के भी कर सकते हैं, बात के भी गुणा करा सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए, बशर्ते आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको परीक्षा में 6 अंक प्राप्त करने ही करने हैं। अब जरा ध्यान दें, क्या होने वाला बेटा 18 से 18 कटने वाले हैं, क्या कटने वाले हैं, ये जुड़ने वाले हैं, क्या बिल्कुल 2x, ये कोष्टक में जुड़ रहा है, एक कोष्टक में घट रहा है। ऐसी प्रक्रिया मैं कई बार समझा चुका हूं, तब भी जरा ध्यान दें। इसको आप क्या मानेंगे बेटा, आप a मानेंगे, इसको आप b मानेंगे, तो क्या होने वाला है a और b मानेंगे तो a माइनस बी एक कोष्टक में घटा, a प्लस बी एक कोष्टक में जुड़ा, तो a का स्क्वायर अर्थात 18 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर 1/24। ध्यान दें, ये समझाने के लिए था, यदि दिक्कत है तो बाई कंडीशंस आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जिसके आधार पर हमने इसको सॉल्व किया। अब आपका नहीं गुणा कराएंगे, क्या बनने वाला है 1 का गुणा से कराएंगे तो 18 का वर्ग अर्थात 324 बनने वाला। थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे क्या, कोई जरूरी नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल इसका से गुणा कराएंगे, 24 दूनी कितना हो गया भाई 48 एक्स हो गया। आप कराएंगे इसको सॉल्व तो क्या बनने वाला 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 48 एक्स इक्वल 0।
ये बात आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस बचा हुआ है, जरा ध्यान दें, जगह की थोड़ा कमी हो सकती है, थोड़ा जगह को हम यूज करेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा हल करते हैं बेटा। क्या बनने वाली है सिचुएशन, सिचुएशंस बनने वाली है बेटा। अब आप ऋण का दोनों पक्ष में गुणा कराएंगे तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस का 48 एक्स माइनस का 324 इक्वल 0। अब आप जब गुणनखंड करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, अब आपको 324 के बेटा क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा एक्स से। 324 एक्स स्क्वायर बनेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि आपका 48 आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 48। तो क्या ये कंडीशन संभव है, आप गुणनखंड करके चेक करें। मेरे हिसाब से संभव नहीं है। जब संभव ना हो तो आपको क्या करना होता है, श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी आपको। कौन सी विधि बेटा, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि लगाने से पहले इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। लिखेंगे आप, दिए गए समीकरण की तुलना किससे करने वाले हैं बेटा, जरा ध्यान दें। तुलना करने वाले हैं आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान क्या रहना, एक्स स्क्वायर के गुणे में ए अर्थात 1 रहने वाला है। बी का गुणा क्या रहने वाला, 48। सी इक्वल रहने वाला -324। क्या यही रहने वाला है, कन्फर्म। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य। क्वेश्चंस बेटा सॉल्व होता पूरा नहीं हो पाएगा, जगह की कमी है, इसलिए इतना आप नोट करें। इस क्वेश्चंस को बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दें। या स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप, 1 सेकेंड आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बेटा क्वेश्चंस को बेटा हम आगे बढ़ाते हैं। हो गया कंफर्म, डन हो गया होगा आपका। अब थोड़ा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। पुनः जरा ध्यान दें, इसको जरा रेज करना होगा मुझे। क्या आया बेटा, श्रीधराचार्य क्या कहता है, श्रीधराचार्य विधि से आप क्या करने वाले हैं, फार्मूला क्या है, एक्स बराबर होता है आपका -b धन ऋण अंडर रूट -b धन ऋण अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a। आप रखें x इक्वल -b का मान क्या है बेटा, 48 है, माइनस का 48 हो जाएगा, धन ऋण अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात 48 का स्क्वायर -4। a का मान क्या है बेटा 1, c का मान क्या रहना बेटा -324, इसीलिए कोष्टक के साथ प्रयोग करें इसको। अब जरा ध्यान दें, बटा 2a कन्फर्म है, कन्फर्म है। अब आप क्या करने वाले हैं, 48 को आप 2 बार गुणा कराएंगे तो बनने वाला है 2304 कन्फर्म। x इक्वल क्या बनना है, -48 ज्यों का त्यों, धन ऋण अंडर रूट क्या बनना है 2304। 48 को आप 2 बार गुणा करा ले, यही आने वाला है। अब आप इसका गुणा कराएंगे, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, आपका धन बनने वाला है। 4 का गुणा 1 से कराएंगे 4 ही आएगा, 4 गुणा इससे कराने वाला है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 दिया 12 बटा 2a मतलब 2 कन्फर्म है। अब आप इसको क्या करने वाले हैं बेटा, जोड़ने वाले हैं। जोड़ने के बाद क्या बनने वाला है, जैसे जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 3600। क्या बन जाएगा 3600 कन्फर्म। यदि नहीं है तो मैं आपको जोड़कर ही बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान ध्यान। अंडर रूट क्या बनने वाला है 3600, देखो जरा, 6 4 10 हासिल 1 9 1 0 1 हासिल जोड़ेंगे 10 बनने वाला है, 3 2 5 5 1 6 हासिल 2 1 3 कन्फर्म है। अब आप जानते हैं बेटा 3600 का वर्गमूल होता है x बराबर -48 धन ऋण 3600 का क्या हो जाएगा 60 बनना है, क्या कन्फर्म बनना है बेटा।
धन ऋण 7 बटा 2। आप क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे एक बार धन चिन्ह लेने पर क्या लिख दें आप, धन चिन्ह। आप हिंदी में लिख दें धन चिन्ह लेने पर। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या बनेगा बेटा, x इक्वल -48 धन 60 बटा 2। आपके लिए क्या बनने वाला है। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इस स्थिति को भी हम जरा रेज कर रहे हैं, क्वेश्चंस बड़ा हो रहा है, आप नोट कर चुके हैं, जरा ध्यान दें, क्वेश्चंस काफी लॉन्ग हो जाते हैं, इसको भी रेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आने वाला बेटा, x इक्वल आने वाला है, यहाँ बचना है बेटा 12, 10 में से 8 गया 2, कन्फर्म, 5 बचा, 5 में 4 गया 1 अपान 2, 2 छक्का 12, कन्फर्म है 6। एक आंसर आपका आ चुका है बेटा, अर्थात धारा की चाल आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, धारा की चाल प्लस में ही रहेगी, माइनस में आने वाला नहीं है, जो अमान्य हो जाएगी। इसके बाद लेकिन थोड़ा सा बेटा और आगे हल करेंगे बेटा, ऋण चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, x बराबर -48 माइनस आपका 60 हो जाएगा बटा 2। x इक्वल क्या बनने वाला है 8, जुड़ेंगे, ऋण ऋण के हो चुके हैं, 6 4 10, माइनस का आप 2 से काटेंगे, आपका क्या बन जाएगा बेटा -54, जो कि क्या बनने वाला बेटा, अमान्य की स्थिति रहने वाली है। किसकी बेटा, अमान्य। जरा ध्यान दें, क्योंकि चाल बेटा ऋणात्मक नहीं होने वाली है, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे अतः किसकी चाल बेटा, अर्थात धारा की चाल, क्या लिख दें आप, लिख दें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। एक और इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके लिए, जब तक आप उसको थोड़ा सा नोट करें या स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा आपको अपनी नोटबुकों से बेटा इन क्वेश्चनों को करना ही होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रारूप पर आधारित, नाव धारा पर ही आधारित एक अगला क्वेश्चन, ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, इसलिए इसी पैटर्न पर हम एक दो एग्जाम्पल्स आपके लिए दे रहे हैं। अपने अपनी नोटबुकों से बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस करें। जिधर भी आपको दिक्कत रहे मुझे कमेंट्स करके बताएं, पुनः मैं उस समस्या को दूर करने का कोशिश करूंगा बेटा। जरा ध्यान दें, क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा, एक नाव चालक नदी के, एक नाव चालक है बेटा, नदी के बहाव के प्रतिकूल, शब्द जरा टारगेट करना है बेटा, बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। उसी स्थान का अर्थ क्या है, बाई फिगर समझेंगे। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सा बाई फिगर समझे, आप हल डालें, हल पर जरा समझें आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आप हल डालेंगे, हल पर थोड़ा सा समझें। यदि आप मान लें यह कोई नदी या जल का बहाव है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल, हम सपोज कर रहे हैं बेटा कि धारा दाईं ओर चल रही है। यदि धारा दाईं ओर चल रही है तो नदी के बहाव के प्रतिकूल, तो कोई एक व्यक्ति होगा बेटा, जरा ध्यान दें, हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, व्यक्ति धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करता है बेटा, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा दाईं ओर जा रही है, व्यक्ति कहाँ की ओर आ रहा है, बाईं ओर, लेकिन कितने किलोमीटर दूरी तय करता है बेटा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। पुनः इस पॉइंट्स को जरा ध्यान दें, ये क्या है, 50 मिनट उसी स्थान पर लौट आता है यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर। इस बात को आपने गौर किया,
उसी स्थान पर लौटने का अर्थ है कि यदि व्यक्ति इस बिंदु पर है तो वह 10 किलोमीटर गया, जाने के बाद इस बिंदु पर पहुंचा होगा, इसके बाद पुनः वह धारा की दिशा में चला, चलने के बाद प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया। अर्थात आने में और जाने में जो टोटली समय लग रहा है बेटा, वह क्या है बेटा आपके पास 50 मिनट। बात आप समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर से मार्केट गए, आपको गए मार्केट पहुंचे, आप तुरंत ही उस मार्केट से वापस आप पुनः अपने घर को वापस आ गए। आपने टाइम देखा कि मुझे 20 मिनट लग गया आने जाने में, अर्थात आप मार्केट तक जाने में और लौट के आने में टोटली समय आपका कितना स्पेंड हुआ, टोटली 20 मिनट। इसी प्रकार से व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल जाने में 10 किलोमीटर तथा अनुकूल जाने में जाना भी बेटा कितना 10 किलोमीटर ही है, लेकिन टोटली समय कितना लगना है, केवल और केवल लगना है बेटा 50 मिनट। इस बात को आप समझ पाए होंगे। यदि ये बात आपको समझ में आ गई, आपके लिए क्वेश्चंस करना बेहद आसान होने वाला है। जरा ध्यान दें। अब आप क्वेश्चंस को जरा थोड़ा और रीड करें। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल। उस बार आपसे क्या पूछा गया था, स्थिर जल, आपको जल की चाल पूछी गई थी, नाव की चाल या मोटर बोट की चाल दी गई थी। इस बार नदी की चाल दी गई है या धारा की चाल दी गई है। अब आपसे पूछा गया है स्थिर जल में नाव की चाल, तो आप नाव की चाल आप मान लें बेटा। पहला काम आपका माना नाव की चाल, वो भी स्थिर जल में आप माने, आप लिखें या न लिखें कोई बात नहीं। माना जल में नाव की चाल, वो भी स्थिर जल में, आप चाहें तो आप लिख सकते माना स्थिर जल में नाव की चाल क्या रहना है, आप मान ले बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपने नाव की चाल स्थिर जल में मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दो कंडीशंस बन जाएगी। नाव बेटा एक बार धारा के प्रतिकूल चलेगी, एक बार धारा के अनुकूल चलेगी। आप लिखेंगे तथा आपको क्या पता है, तथा जो आपको जानकारी है नदी की चाल कितनी है बेटा, तथा नदी की चाल आपको पता है बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दी गई है आपको क्वेश्चंस में पहले से। आप लिखने वाले हैं क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे बेटा आता है धारा की दिशा। क्या लिखेंगे बेटा आप, लिखेंगे धारा की दिशा या धारा के अनुकूल। पहला कौन सा शब्द है बेटा, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। आप क्वेश्चन से ही देख कर करें, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल किसकी चाल, नाव की चाल, नाव की चाल कन्फर्म करें। जरा ध्यान दें, धारा के प्रतिकूल मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए चालें घटेंगी। किससे घटेंगी, मैंने बताया था हमेशा नाव की चाल x में, किसकी चाल, धारा या नदी की चाल आपकी घट जाएगी। क्या है बेटा x - 5 चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल आपको कन्फर्म हो चुका है, तब समय निकाल दें आप बेटा। क्या निकालेंगे बेटा, समय। ध्यान दें, मैंने केवल समय बल लिख रखा है, आप अर्थ समझ पाएंगे। कब समय बेटा, धारा के प्रतिकूल नाव को लगा समय। कितना तय करना है दूरी बेटा, दूरी आपके लिए 10 किलोमीटर ही तय करनी है बेटा। समय आपका निकल के आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। पुनः जरा सूत्र समझे, समय बराबर दूरी बटा चाल। जिन विद्यार्थियों को फार्मूला कंसीडर नहीं है वो मेरा पहला लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे के सारे फार्मूले मैंने उस पर समझा रखे हैं। समय बराबर दूरी आपको कितनी तय करना है, बाह्य क्षेत्र के अनुसार आपको क्वेश्चंस में भी दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल का रहना बेटा x - 5 घंटा। कन्फर्म है बेटा, कन्फर्म होना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे बेटा धारा के अनुकूल, प्रतिकूल की कंडीशंस अप्लाई हो चुकी है।
अब आप क्या करेंगे, 10 किलोमीटर तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। उसी स्थान पर लौटने का मतलब है पहले वो प्रतिकूल गया था, इसका मतलब द्वारा क्या चलने वाला है, अनुकूल चलने वाला है। आप लिखेंगे धारा के अनुकूल, क्या लिखेंगे आप, अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल क्या रहना है, अनुकूल है, अर्थात जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव को चलना है, अर्थात चाल जुड़ जाना है। तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल या पानी की चाल या नदी की चाल कुछ भी आ जाए, आप किलोमीटर प्रति घंटा चाल कंसीडर हो चुकी है। आप समय निकालेंगे, आप समझ जाएंगे समय किसका समय है, अनुकूल की स्थिति में धारा के अनुकूल नाव को लगा समय क्या रहने वाला, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय करना बेटा, 10 किलोमीटर ही इस बार भी तय करना है, बटा समय x प्लस 5 घंटा। जरा ध्यान दें, ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, पुनः जरा ध्यान दें। समय बराबर दूरी बटा चाल, मैंने बताया कि भाई अनुकूल चलना है, यदि धारा इस दिशा में चल रही है तो नाव को भी इसी दिशा में चलना, लेकिन कितने किलोमीटर बेटा, 10 किलोमीटर ही चलना है, क्योंकि कह रहा उसी स्थान पर लौट आता। उसी स्थान पर लौटने का अर्थ है जितना पहली स्थिति में गया उतना ही लौट के आएगा। यदि 10 गया तो 10 ही लौट के आएगा, अर्थात टोटली दूरी कितनी बन जाएगी उसकी, 10 किलोमीटर बनने वाली है। अब आपको शर्त लगाना है बेटा, शर्त आप कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान दें। शर्त है हमारे पास, पहला समय 10 बटा x माइनस 5 प्लस दूसरा समय x प्लस 5 10 बटा x प्लस 5। टोटली समय कितना लगता है आने और जाने में, 50 मिनट कन्फर्म है। यहाँ पर जो समय थे बेटा किसमें थे, घंटे में, इसलिए समय को आप किसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में। मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 का आप भाग करा देंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं। स्वाभाविक सी बात, आपको पता है एक जीरो से एक जीरो कटने वाला है, अर्थात आपका क्या बनने वाला है, अर्थात यहाँ आप लासा लेंगे, क्या बनने वाला, x माइनस 5 पहले कोष्टक में, x प्लस 5 दूसरे कोष्टक में। जरा ध्यान दें, यदि यह स्थिति बनी, मैंने आपको अभी बताया था, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका भाग इसमें देंगे, क्या बनने वाला है, इससे ये कटने वाला है, कन्फर्म ये बचेगा, इसका आप इसमें गुणा कराएंगे, 10 का गुणा इससे कराएंगे इन दोनों से, तो 10x बनना है प्लस 10 बना 50 प्लस। जरा ध्यान दें, पुनः विद्यार्थी जरा ध्यान दें, लासा इन दोनों का क्या यही आने वाला है, कन्फर्म यही आने वाला है, अलग अलग कोष्ठक में रख दिया। इसके बाद इन दोनों में से सबसे पहले इसका भाग इसमें दिया, ये कट गया, ये बचा, इसका भाग आप इसमें करेंगे 10 में, 10 का गुणा x में करने वाले हैं, 10x आएगा, बाई मिस्टेक। अब आप 10 का गुणा 5 से कराने वाले, 10 बना 50 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद इसका भाग इन दोनों में दिया, कट जाएगा बेटा, ये बचेगा, ये इसका गुणा इससे कराने वाले हैं, तो पहला क्या बनना है 10x, इसका गुणा 5 से कराएंगे माइनस का 50, कन्फर्म क्या बचा बेटा हमारे पास, टोटली बचा 5 बटा 6, ऋण 50 धन 50 आपके कटने वाले हैं। आपका क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दें, थोड़ी स्थिति बची हुई है, इसको जरा अरेंज कर देते हैं। जरा ध्यान दें, थोड़ा क्वेश्चंस बचा हुआ है, कन्फर्म है। इधर ही से हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं बेटा, क्या बनने वाला है बेटा 20x, 10x और 10x से जुड़ने वाले हैं 20x बटा, अभी मैंने बताया था एक कोष्टक में जुड़ रहे हैं एक कोष्टक में घट रहे हैं, तो बनने वाला है a का स्क्वायर, ए आप इसको मान लें, b इसको कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इक्वल क्या बचा है बेटा 5 बटा 6 करनी गुणा, इससे आप इसका गुणा कराएंगे इससे इसका, तो पहले आप इसी का इससे गुणा करा दें, तो क्या बनने वाला है 5m, गलत हो जाएगा, जरा ध्यान दें, 5 का गुणा एक्स स्क्वायर से कराने वाले 5x स्क्वायर, 5 का गुणा इससे कराने वाले माइनस, ये क्या बनने वाला है बेटा 5 का वर्ग करेंगे 5m 25, 25 का गुणा 5 से करेंगे 25 पंचे 125 इक्वल, 6 का गुणा इससे कराएंगे 6 दूनी 12, कन्फर्म 120x, यही बनने वाला है, यही बेटा बनने वाला है। आप पश्चांतर कर दें,
5x² माइनस का 120x माइनस का 125 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कुछ ना कुछ कॉमन है आपके पास। कॉमन आएगा बेटा 5, आप कॉमन लेंगे तो x², 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 बचा तो 5 चौको 20, 24 माइनस कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25 इक्वल 0। क्या ये बात आप समझ पाए? कॉमन का अर्थ है 5 का सभी में भाग देना है। अब आप 5 गुणे में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में। आपका ओवरऑल कंडीशंस क्या बनने वाली है? ओवरऑल कंडीशंस यही बनने वाली है। पुनः जरा ध्यान दें, 5 गुणे में था, बटे में जाएगा, बटे में रहेगा 0 के, 5 का भाग 0 में देंगे, आपका 0 ही रहने वाला है, कन्फर्म। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ेगा किस तरीके से, जरा ध्यान दें। x² जो का त्यों माइनस 24x जो का त्यों माइनस 25 जो का त्यों इक्वल 0। 25x² आप बाहर बाहर का गुणा कराएंगे। गुणनखंड की भी प्रक्रिया आप जरा ध्यान दें। पहले बड़ी घात इससे छोटी इस क्रम में होना चाहिए, और x² जो बड़ी घात उस पर धन चिन्ह होना चाहिए। बात सही है। आप क्या करने वाले? x² जो का त्यों माइनस आपको क्या लाना है बेटा? 25 लाना है। गुणा बेटा 24 लाना है। गुणा कराने में 25 आना चाहिए। तो क्या बनने वाला है? तो आप क्या करें? 25 में से 1 घटा दे 24 आ जाएगा। कन्फर्म आती है 24, और आप करेंगे तो आपका 25 आने वाला नहीं है। आप क्या करें? 24x में से 1x घटा दें तो आपका 25 ही रहने वाला है। जरा ध्यान दें, 24 में से बाय मिस्टेक आप 25 में से बेटा बाय मिस्टेक से दोबारा इसको कन्वर्ट करते हैं। हम क्या लिख दें? 1x को हम जोड़ दें किस में बेटा? 25x में। तो क्या दिक्कत होने वाली है? 25x में 1x चला जाएगा, 24x बचेगा। 25 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 25 बनने वाला है। आप इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन होने वाला है। क्या बचने वाला है बेटा? x + 1। ये बात आप समझ पाए? पुनः जरा ध्यान दें, x कॉमन है केवल, इसमें 2 घात, इसमें सिंगल घात। क्या बचना है? सिंगल x बचना है। x बाहर निकला, गुणांक में क्या बनना है? 1, आपका 1 रह जाएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है बेटा? माइनस का 25 कॉमन है। क्या बनना है बेटा? माइनस का 25 कॉमन लिया तो आपका x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ऋण चिन्ह कॉमन ले चुके हैं। ऋण चिन्ह यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो धन हो जाएगा। 25 बार पहले निकल चुका है, 1 इक्वल 0। आपका क्या बनने वाला अगले स्टेप्स में? आप देखते ये वाला डब्बा और ये डब्बा सेम है। यदि सेम है तो आप क्या करेंगे? x + 1 का कॉमन लेंगे। आपकी पहली कंडीशंस क्या बनने वाली? इधर ये आया, क्या बचा बेटा? x बचा। इधर ये आया, क्या बचा बेटा? माइनस का 25 इक्वल 0। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। x + 1 बराबर 0। एक स्थिति ये बनने वाली है तो x बराबर -1, जो कि अमान्य की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जो चाल होगी नाव की वो क्या ऋणात्मक नहीं होगी। तथा आप क्या करने वाले? दूसरी स्थिति में x - 25 इक्वल 0 करेंगे। x बराबर क्या बन जाएगा? 25 लिख देंगे आप बेटा। अतः नाव की चाल, किसकी चाल? नाव की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कन्फर्म है? कन्फर्म है। क्या ये आप समझ पाए? आप चाहते तो स्थिर जल में भी लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आप 100 पे 100 करने वाले हैं। यदि पेपर्स में बेटा आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आप इनको लगाने ही लगाने वाले हैं और अपने अंक सिक्योर करने वाले हैं। आप इसको जरा नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्षेत्रफल पर आधारित एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन बेटा? तीसरा है आपका, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। कितने का बेटा? जरा ध्यान दें, 2 वर्ग हैं आपके पास, उनके क्षेत्रफलों का योग क्या है? 468 मीटर स्क्वायर है, पहली कंडीशंस। इसके बाद क्या है? यदि उनके परिमापों का अंतर
कितना है बेटा 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं बेटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना, वो भी अलग अलग। आप क्या करेंगे बेटा, आप हल डालें, हल पर आप जानकारी लिखें, चाहे तो आप वाई फिगर बना सकते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका मतलब है कि दो वर्ग होंगे, दोनों की भुजाएं बेटा अलग अलग होंगी, आप मान सकते हैं कन्फर्म। वाई फिगर जरा समझे थोड़ा। हमने कंडीशंस मान ली बेटा, एक वर्ग है पहला, इसके बाद एक दूसरा वर्ग है, इस वर्ग की भुजा हमने बेटा x मीटर मान ली, इस वर्ग की भुजा हमने बेटा y मीटर मान ली। आप भली भांति जानते हैं जो वर्ग होता है, चलो नाम दे देते हैं A B C D, इसका नाम दिया हमने E F G H। वर्ग जो वर्ग है ये बेटा, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान। ए बी एक्स है तो बी सी भी एक्स, सभी समान रहने वाली हैं। इसी प्रकार से ई एफ जी एच में भी वाई वाई भुजाएं रहने ही वाली हैं। शर्त क्या हमारे पास, शर्त है पहली, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, कन्फर्म। पहले आपको बेटा सूत्र कंसीडर होना चाहिए। सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख दे माना, चित्र में हमने थोड़ा प्रदर्शित कर दिया, तब भी आप लिख दे माना पहले वर्ग, माना पहले वर्ग की भुजा, क्या मान लें आप बेटा x मीटर, कन्फर्म आपने मान लिया बेटा x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा आप क्या माने, दूसरे वर्ग की भुजा आप मान लें बेटा, क्या मान लें जरा ध्यान दें, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। पहले वर्ग की भुजा आपने x मीटर मान लिया, दूसरे वर्ग की भुजा आपने क्या मान लिया बेटा, y वर्ग, y मीटर मान लिया बेटा, वर्ग नहीं है अभी, क्षेत्रफल में आपका वर्ग बनेगा। यदि आपको भुजाएं पता है तो आप किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दें, वर्ग का क्षेत्रफल आप नोट पर जरा ध्यान देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका बेटा भुजा घाते दो। परिमाप क्या बनेगा बेटा, परिमाप की कंडीशन से भी है, परिमाप बनना है 4 गुणे भुजा, कन्फर्म है, कन्फर्म है। दो कंडीशंस लगनी है, एक तो क्षेत्रफल की कंडीशंस है, एक वर्ग का परिमाप है। पहली कंडीशन से बेटा क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, अतः पहले वर्ग, अतः पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या करने वाले हैं बेटा, जरा ध्यान दें। क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, भुजा घाते दो, भुजा घाते दो। कंडीशंस क्या बनने वाली है बेटा, कंडीशंस बनने वाली है भुजा क्या है बेटा x, अर्थात x घाते दो, क्या बनेगी कंडीशंस बेटा एक्स स्क्वायर बन जाना है। इसके बाद मात्रक क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, क्या बनना है, फार्मूला आपको पता है, भुजा घाते दो, लेकिन दूसरे वर्ग की भुजा क्या इस बार y है, तो आपका क्षेत्रफल क्या बनने वाला है बेटा वाई स्क्वायर। ये भी आप मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। पहली शर्त लगना शुरू हो गई। पहली शर्त क्या है, आप लिखेंगे बेटा शर्त क्या है, शर्त है दोनों या दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। पहले वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वाई स्क्वायर, इक्वल क्या बनना है बेटा 468। समीकरण नंबर 1। क्या ये बात आप समझ पाए, पुनः जरा ध्यान दें। यदि आपने पहले वर्ग की भुजा x मानी तब उसका क्षेत्रफल बनेगा एक्स स्क्वायर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा आपने y मानी तब उसका क्षेत्रफल बनेगा वाई स्क्वायर। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब जोड़ना है, टोटली कितना बनना है 468 मीटर स्क्वायर। कन्फर्म, कन्फर्म। इसके बाद अब आप दूसरे शर्त की ओर पहुंचेंगे। दूसरे शर्त से पहले कंडीशंस अप्लाई करें। कंडीशंस क्या है बेटा, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो आप पहले वर्ग का परिमाप निकालें, देखेंगे
पहले वर्ग का परिमाप। इसी प्रकार क्या लिखें, पहले वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या बनना है, सूत्र मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप ध्यान दें, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। पहले की भुजा क्या है बेटा, x है, तो 4 गुणे x अर्थात 4x बनना है, कन्फर्म है। इसके बाद तथा दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या बनना है, परिमाप पुनः जरा ध्यान दें, 4 गुणे भुजा, भुजा क्या रहना है इस बार, y रहना है। अब आप क्या करने वाले हैं, शर्त लगाने वाले हैं। शर्त में आपको क्या रखना है, यदि उनके परिमापों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, आप कर ले बेटा 4x बनेगा पहले वर्ग का परिमाप, माइनस 4y बनना है बेटा दूसरे वर्ग का परिमाप। कितना बेटा अंतर, 24। कन्फर्म है, कन्फर्म है। यहाँ पर जो मात्रक रहते बेटा तो आप मीटर मीटर लिख सकते थे, इनकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं। अब जरा ध्यान दें, सर आपको कैसे पता चल गया कि 4x में 4y घटाना है। आप 4y में 4x को भी घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते थे। यदि मैं मान लूं कि x भुजा y से बड़ी है, चित्र के हिसाब से आपको उल्टा दिख रहा है क्योंकि चित्र हमने इसको बड़ा बनाया है, तो आप बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 4y माइनस 4x, कन्फर्म, कन्फर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या करेंगे, आप केवल 4 कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 24, गुणे में है 4, बटे में जाएगा तो कटेगा, 4 6 24, क्या बनने वाला है, y माइनस एक्स बराबर 6। ये बात आप समझ पाए। पुनः जरा ध्यान दें, गुणे में था 4, जाता बटे में, 4 का भाग 24 में देते, 4 6 24, हमने थोड़ा डायरेक्टली किया, समीकरण इसको दे दिया। अब आप क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दें, क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सॉल्व करें। क्या है समीकरण नंबर 1 व 2 से आप लिखेंगे, इधर ही लिख दे बेटा आप, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, समीकरण नंबर 1 आप मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या करते हैं आप, समीकरण नंबर केवल आप 2 से कर दें, 1 से न करके क्या करें आप 2 से। क्या करेंगे आप, मान निकाल लें बेटा, किसका मान निकालेंगे, y इक्वल 6 प्लस एक्स, ऋण का x था उधर जाता, पश्चांतर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दें आप। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों y का मान क्या है बेटा, y का मान है 6 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर इक्वल 468 ही बनना है। यहाँ पर बेटा फार्मूला लगना है, इसको आप a कहें, इसको आप b कहें। क्या बनना है बेटा, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इसको आप a कहेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस इसको b कहेंगे x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 6, b का मान x बराबर 468। आप डायरेक्टली थोड़ा सा गुणा करते तो किस तरीके से बनती कंडीशन, 6 दूनी 12x। कन्फर्म है, कन्फर्म है। अब जरा ध्यान दें, इसको जरा रेज कर देते हैं, केवल समझने के लिए या समझाने के लिए आपको मैंने इस स्थिति को प्रदर्शित किया था। अब जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस एक्स स्क्वायर था, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6 6 36। पहले आप क्या लिखते हैं, एक्स वाली पद को आप पहले लिखें, प्लस का 36 आप इधर से इधर लाएं, माइनस का 468 इक्वल 0, प्लस का था माइनस हो गया। आप क्या करने वाले हैं, 2x स्क्वायर प्लस 12x, आप घटाएंगे, माइनस की संख्या बचने वाली है, 8 में 6 गया, 2 बचने वाला है, 6 में से 3 गया, 3 बचने वाला है, आपका क्या बचने वाला है, 4, 432 बचने वाला है, वो भी माइनस का। क्यों बचने वाला है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब आप देख रहे हैं इन सभी पदों में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर, 2 छक्का एक्स बनना है, आप 2 छक्का एक्स नहीं 2 छक्का बेटा 12 बनना है, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकनी 2, 2 छक्का 12 इक्वल 0। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दें
तो क्या कंडीशन से बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल 0। गुणे में 2 था, बटे में जाएगा 0 के, टोटली 0 हो जाएगा। अब आप क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करें। दिक्कत है, आप साइड में थोड़ा सा उसको देख लिया करें। 216 तो आप किस तरीके से करेंगे, आप 216 से आपको 6 लाना है, 2 से आप काटेंगे, 2 एक 2, उतारा लेंगे 1 का, भाग नहीं जाना, भाग टूटी बिंदु, 2 अट्ठे 16, आप गुणा करा चेक कर लिया कर, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2 कन्फर्म है। अब आप पुनः 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से काटे, 27 दूनी 54, आप 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, आप 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिक 9 बनना बेटा, 3 एक 3 कन्फर्म है। गुणा कराने में क्या लाना बेटा, माइनस लाना है, लेकिन जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, प्लस। इसका मतलब है प्लस वाली जो संख्या बड़ी होना चाहिए, ऋण वाली संख्या छोटी होना चाहिए। चलो ध्यान दें, अब आप क्या करें, 3 त्रिक 9 कन्फर्म। इसके बाद आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 और 12 को आप कंसीडर कर लें, क्या बनने वाला है, 18x में से आप 12x घटा देंगे तो क्या बनने वाला है, आपका 6x बनने वाला है, वो भी प्लस का, क्योंकि 18x प्लस की संख्या बड़ी है। क्या बनना है, आप कामन ले लें, कामन क्या करेंगे बेटा, x कामन है, क्या बनना है बेटा, x प्लस 18 बनना है। यहाँ इन दोनों से क्या कामन है, आप देखते हैं कि पहले डब्बे में ब्रैकेट में क्या है बेटा, x और 18 दोनों प्लस के हैं, इसीलिए इन दोनों से ऋण कामन लेना पड़ेगा। वो भी कामन क्या आएगा बेटा, 12, 12 का भाग 12 में देंगे 1 बार जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, वो भी किसका, धन का। क्यों, क्योंकि ऋण का आपने कामन ले रखा है, ऋण का गुणा ऋण से करेंगे, आपका धन हो जाने वाला है। ऋण यहाँ से कामन लिया, इसमें भी गुणा करेंगे, धन बनेगा। 12 का भाग इसमें देंगे, यहाँ पर भी कितना बनना है बेटा, 18 ही बनना है। आप चाहें तो भाग देकर ही भी देख लें। अब आप क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को बेटा आगे बढ़ाएं, साइड में इसको जरा थोड़ा रेज कर दें, ये आप समझ चुके हैं। थोड़ी स्थिति बची हुई है, क्या बचा बेटा, क्वेश्चन बचा है x प्लस 18, आप कामन ले लें, इन दोनों से आप x प्लस 18 कामन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, दूसरे डब्बे में x माइनस 12 इक्वल 0। पुनः जरा ध्यान दें, यदि आप इन दोनों में से इसको कामन लेंगे तो बचेगा x, दूसरे के पास क्या बचना है, माइनस का 12, तो दूसरे डब्बे में हो गया x माइनस 12। यदि आप क्या करेंगे, x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे आप, तो x बराबर क्या बचना, माइनस का 18, जो कि साइड और साइड अमान्य निकलेगा, भुजा ऋणात्मक नहीं होने वाली वर्ग की। यदि आप क्या करें, x बराबर क्या करें बेटा, x माइनस 12 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 12 निकलेगा, x की वैल्यू, अर्थात एक वर्ग की भुजा 12 मीटर हो जाएगी। आप समीकरण किसी में रख सकते हैं भाई, लिख दे बेटा, किसी समीकरण या कंडीशन पर रख दे, आता है y इक्वल 6 प्लस x, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 18 मीटर। यहाँ पर भी कितना निकलेगा, मीटर। आप लिखना चाहे लिखें, अभी चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दें हिंदी लैंग्वेज। अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या है बेटा, रहने वाली है, पहले वर्ग की भुजा बेटा 12 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या रहने वाली बेटा, 18 मीटर। यही आपका टोटली आंसर होने वाला है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसी तरीके के बेटा क्वेश्चनों को आपको प्रयास करना है अपनी अपनी नोटबुकों से। आप जब तक इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें,